हर साल 13 अप्रैल को राजौरी डे विजय दिवस के तौर पर जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। दरअसल ये राजौरी डे जो 1948 में राजौरी पाकिस्तान फोर्सेस के कब्जे से आज़ाद हुई थी उसकी याद में मनाया जाता है। इस रिपोर्ट में सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कि आम जनता इस बारे में क्या कहती है और उसके बाद आप देखेंगे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा ने इस बारे में क्या कहा। राजौरी डे है एज इंडिपेंडेंस के बाद जब हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंस मिली थी तो राजौरी में जो पाकिस्तान आर्मी थी उनने कंट्रोल कर दिया था, उनने इस जगह पे कब्जा कर दिया था। तो सभी को मतलब जो यहाँ राजौरी में लिविंग पीपल्स थे, जो यहाँ रहने वाले थे, उन सभी को अपने अंडर ले लिया था। तो उनसे फ्री होने के लिए बहुत सारे लोगों ने, लोकल लोग्स ने भी और कुछ आर्मी ऑफिसर्स ने भी, जैसे ब्रिगेडियर उस्मान जी वगैरह, उन सभी ने भी बहुत सारे कुर्बानियाँ दी अपनी। उनने भी बहुत सारे ट्राई किया और उनने अब राजौरी को फ्री करवाया उनसे। और राजौरी जब फ्री हुई वो 13 अप्रैल 1948 को हुई थी। तो उसी उसी के बाद आज तक 13 अप्रैल को हर बार राजौरी डे बनाया जाता है। और आज इस प्रोग्राम में भी एलजे आए थे, तो इंजॉय भी बहुत किया हमने, डांस किया, पार्टिसिपेशन की। और जो प्रोग्राम था वो भी अच्छा था, अच्छे से मैनेज किया उन्हें, टाइम मैनेजमेंट भी अच्छी। और आज हमने यहाँ पर एएलजी ग्राउंड में राजौरी डे सेलिब्रेट किया और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े आर्मी के ऑफिसर्स आए थे और एलजी सर भी आए थे, जिन्होंने हमें बहुत सारी मोटिवेशन प्रोवाइड करा। और मतलब उनकी मोटिवेटिंग वर्ड्स और उनकी जो स्पीच थी, उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा इंथुसियास्ट किया। और हमारे स्कूल ने भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करा था, जहाँ पर हमने डांस किया और भी बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम्स हुए थे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कलारी प्यातू भी परफॉर्म किया गया था और सिख के द्वारा भी बहुत सारे प्रोग्राम हुए थे और हमने भी डांस वगैरह किया और भी बहुत सारे स्कूल हैं। 1948 में आज ही के दिन राजौरी को पाकिस्तानी सेना और उसके आतंकियों से मुक्त कराने के लिए अपनी जान की आहुति देने वाले शहीदों को सर्वप्रथम मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। लेफ्टिनेंट राम राघोबा राणे, नौसेना के शेर ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान तथा उन सभी नागरिकों को भी मैं सत नमन करता हूं, जिन्होंने अपने धैर्य, पराक्रम, बलिदान और संकल्प के साथ दुश्मनों के पंजे से राजौरी को बचाने और भारत माता की आन की रक्षा करने में अपने रक्त का एक एक कतरा और अपने जीवन की एक एक सांस कुर्बान कर दी थी। मैं उन बेटियों, माताओं और बहनों को भी नमन करता हूं, जिन्होंने पाकिस्तानी दरिंदों से अपनी इज्जत बचाने के लिए स्वयं की कुर्बानी दी थी। मैं उन सभी नागरिकों को भी नमन करता हूं, जिनकी 12 नवंबर 1947 को निर्मम हत्या कर दी गई थी। आज का यह दिन जहां एक तरफ राजौरी की मुक्ति की याद दिलाता है, वहीं दूसरी तरफ हर भारतवासी के वीर योद्धा को याद करते हुए, जिसने अपने खून से 13 अप्रैल को इस शहर का राज तिलक किया था। इसी दिन बैसाखी का भी पर्व पूरे देश में उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यह भी महत्वपूर्ण संयोग ही है कि जिस दिन पूज्य गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, उसी दिन राजौरी आतताइयों से मुक्त हुआ था और हम आज विजय दिवस मनाते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था, देव सिवावर मोही है, शुभ कर्मन ते कबहू न टरो, न डरो और इसों जब जाई लड़ो, निश्चय करी अपनी जीत करो। अब सिखों अपने ही मन को यह लालच हों, गुणतो चरों, जब आव की आव धिंधान बने, अतही रण में तब जूझ मरो। हे भोले शंकर, मुझे यह वर दीजिए कि मैं शुभ कर्मों को करने से कभी पीछे न हटूं। जब मैं युद्ध करने जाऊं तो शत्रु से न डरूं और युद्ध में अपनी जीत पक्की करूं। मेरे मन में सिर्फ आपके गुणों का बखान करने का लालच पैदा हो और जब अंतिम समय आवे तब मैं रण क्षेत्र में युद्ध करते हुए ही मरूं। गुरु गोविंद सिंह जी की इस समरवाणी ने निरंतर हमारे वीर सैनिकों का मार्गदर्शन किया है। उनके इस दर्शन और मूल्यों से भारतीय सेना के एक शूरवीर का व्यक्तित्व तैयार हुआ है और इसी से
उन्हें त्याग, समर्पण, पराक्रम, पुरुषार्थ और बलिदान की प्रेरणा सदैव मिलती रही है।